पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, यहां पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। पीसीबी हुकाम ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आपको एक बड़ी खुशखबरी से खबर से हम आगाह कर रहे हैं इस वक्त उर्दू पॉइंट के तवस्सुस से कि पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने का जो है ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत अरसे बाद एक बार फिर गैर मुल्की क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लाहौर के मैदान जो हैं आबाद हो जाएंगे। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ और पीएसएल इंतज़ामिया और नजम सेठी की दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के बाद हतमी फैसला किया गया कि पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में ही करवाया जाएगा, जिस पर फ़ौज ने भी इन्हें सिक्योरिटी देने की जो है वो वजाहत कर दी है। उनका कहना है कि हम इन्हें फुल वीवीआईपी सिक्योरिटी देंगे, गैर मुल्की खिलाड़ियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको एक बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का ऐलान कर दिया है। वो खबर जिसका सबको इंतज़ार था, कुछ दिनों से कशमकश में शिकार थे कि पीएसएल का फाइनल दुबई में होगा, लाहौर में होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाहौर में दहशतगर्दी का समा है। काफ़ी बम ब्लास्ट हुए हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर गूगली मास्टर अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने सुना होगा अभी एक ऐलान हुआ है पीसीबी के जानिब से कि उन्होंने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए मैडम, मेरा तो नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है ज़्यादातर लोग जो हैं उनको अच्छा ना लगे। मैं तो बड़ी फैक्ट के ऊपर बात करने वाला आदमी हूँ। मैं तो कौन से झूठी सच्ची बातें नहीं कर सकता हूँ। बात यह है कि आप अपनी लीग जो है वो तो दुबई में करवा रहे हैं, इसका क्या मकसद हुआ? दूसरी बात है कि जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 1 लाख बंदा जो है वो अपना टेररिज्म जो है उनकी जद में आ चुका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है। आप उधर कहते हो कि सिर्फ 20-30 हज़ार बंदों के लिए जो है लाहौर में मैच करवा दिया जाए। तो अगर अल्लाह ना करे, अगर किसी प्लेयर को कुछ हो गया और या जो मैच देखने वाले गए हैं उनके जो है बच्चे और वो जो है माँ बाप से महरूम हो गए, तो फिर क्या होगा? ये एक क्वेश्चन है। बाकी जो पाकिस्तान में मैचेस हैं वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। सर, नजम सेठी का कहना है कि वो हर सूरत में पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही करवाएंगे, गैर मुल्की खिलाड़ी आएँ या ना आएँ। मकामी खिलाड़ियों के साथ ही जो पीएसएल का फाइनल है वो लाहौर में करवाया जाएगा, जिसके हवाले से उन्होंने ड्राफ्टिंग की डेट का भी ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर अगर मकामी खिलाड़ियों के साथ पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाए तो वो वर्थफुल होगा? देखिए मैडम, बात पता क्या है कि ताज पहनने हैं, असल में जैली किस्म का दौर है। अब या तो वो कोई बंदा जो है वो बात करे तो बड़ी ऑथेंटिक बात करे। ये तो सिर्फ नजम सेठी एंड कंपनी जो है वो ये दुनिया को बताना चाहती है, देखो पीएसएल मैंने करवाया, देखो लाहौर में फाइनल मैंने करवाया। मैं आफ्टर फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। और भाई, जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर सेफ ना हो, जिस मुल्क के अंदर मतलब तकरीबन 1 लाख बंदा जो है वो मतलब राख बन चुका हो, वो जो टेररिस्ट हैं वो जहां चाहते हैं हमला कर देते हैं बाबा। उनको स्टॉप नहीं अभी तक वो हुआ। ऐसा बड़ा रिस्क है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी जो हैं वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएं, और वहां मैच देखने वाले जो गए हैं अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार लाहौर के बंदे वो मैच देख लेंगे, लेकिन बाकी तो टीवी पे ही देखेंगे। तो इंतजार कर लो और दुआ करो अल्लाह पाक से कि या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर ये जो भी जुल्म हो रहा है, ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये टेररिज्म खत्म हो जाए। उसके बाद जब सुकून हो, जब रात 2 बजे भी कोई जवान लड़की जो है वो अपने घर जाना चाहे तो हर आदमी उसको कहे कि जी हाँ जी बिल्कुल आप खैर खैरियत से अपने घर जा सकती है। जब इस तरह के हालात हो जाए तो सारे मुल्क में पीएसएल होना चाहिए, सारे मुल्क में क्रिकेट होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि सिर्फ लाहौर के अंदर हो या कराची के अंदर हो। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के हालात इस किस्म के नहीं हैं कि यहाँ पर कोई भी खुलेआम अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ी, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ उनका कहना था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है और हम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद पीसीबी हुकाम ने बहुत कोशिश की, कई इजलास किए जिसमें उन्हें यकीन दहानी करवाएगी कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेलें, उन्हें सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी, उन्हें वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके बाद जब लाहौर में 17 फरवरी को ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने एकदम कदम पीछे ले लिया और पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक पीसीबी हुकाम मुसलसल इसी कोशिश में है कि गैर मुल्की खिलाड़ी आएँ और पाकिस्तान आकर खेलें। आपको
लगता है कि गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल के फाइनल के लिए लाहौर आएंगे? अगर आपका ये मानना है कि नजम सेठी एक जिद पर अड़े हुए हैं, वो हर सूरत में पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाएगा, तो आपको लगता है कि गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल के फाइनल के लिए लाहौर में आएंगे? देखिए, ये आएंगे नहीं आएंगे इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जिद अना और एक पगड़ी है जिसको मतलब ये रोशन करना चाहते हैं कि देखें हमने लाहौर में ये जो है फाइनल करवा दिया। ये वो सच्ची बात है, ये कौन से करते नहीं है। इन्होंने जिम्बाब्वे को पैसे दे के बुलाया, वहां पे भी बम ब्लास्ट हो गया था, इन्होंने उस खबर को दबा पकड़ के। बात ये है कि कौम के साथ खुदा के लिए सच्ची बातें करें। हमारी कौम जो है वो इतनी इनोसेंट है, जिधर उसको लगाया जाता है ये लग जाते हैं। मकसद कहने का ये है कि मैंने 2 सवाल खड़े किए हैं, जरूर करवाएं भाई। मैं कहता हूँ सारा पाकिस्तान ठीक है, जरूर करवा लें फाइनल, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बाहर के बंदे को कुछ हो गया, हाँ, या किसी खानदान के बंदे जो हैं वहाँ पे वो बेचारे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर क्या हो गया? क्या सेठी साहब और क्रिकेट बोर्ड इस बात की जमानत देता है? सर बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने भी अपने तमाम मेंबरान को आगाह कर दिया है कि वो पीएसएल का, अपने मेंबरान को उन्होंने ये बात की है कि वो पीएसएल के फाइनल के लिए लाहौर नहीं जाएं। अगर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। यही मैं एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि देखो, बात ये है कि ये भी कौम को सोचना चाहिए कि यार लाहौर में 20,000 30,000 बंदा उसको लाइव देखने का स्टेडियम में आके, बाकी तो सारा पाकिस्तान टीवी पे ही देखेगा। तो क्यों ना हो कि हम इंजॉय कर रहे हैं कि अपना यूएई में मैचेस हो रहे हैं, भाई उधर ही खेल लो, ताकि ये है कि ये दोनों चीजें हमारी सेफ हो जाए। हमारे ऊपर दोबारा हम इस बात के ऊपर वो नहीं कर सकेंगे, दोबारा जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अगर ये सामने हो गया जो श्रीलंका के टाइम पे हुआ था। अगर ये हो गया तो इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आएंगे भाई, ये मैं बता दूं। और फिर वो लोगों का क्या होगा कि जो बेचारे इस दुनिया से चले जाएंगे बम ब्लास्टिंग में। ये देखिए, तकरीबन लाख के करीब बंदा मर गया। टेररिस्ट जितने भी पाकिस्तान में हैं वो जहाँ चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस चाहते हैं वो कार्रवाई कर देते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये बातें जो है परसेप्शन पे या आइडियाज में या कला में बातें कर देना, ये अच्छी बात नहीं है भाई। ये एक खेल है, इस खेल को उस तरह ही इंजॉय करें जिस तरीके के साथ पूरा पाकिस्तान जो है आज भी तो टीवी पे देख रहा है ना। और अगर ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर आ भी जाए, लाहौर में मैच भी हो जाए, तो 20-30 हजार बंदा अगर वहां जाके खेलेगा तो इसमें कौन सा कोई ऐसे सुर्खाब के पर लग जाएंगे सेठी साहब को या क्रिकेट बोर्ड को। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाजरीन, हमारे साथ कॉल पर गूगली मास्टर अब्दुल कादिर साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें अपनी पीएसएल के फाइनल लाहौर में होने के हवाले से अपनी कीमती राय से आगाह किया। उनका यही कहना है कि नजम सेठी की ये जिद है, वो इसी जिद में पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी पीएसएल का फाइनल लाहौर में नहीं हो सका था। नाजरीन, क्रिकेट लवर पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में मौजूद हैं। हर बंदा यही चाहता है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में हो, लेकिन हादसों की वजह से, खौफनाक सानियों की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने से, लाहौर में आकर खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन पीसीबी हुकाम की मुसलसल यही कोशिश है कि गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेले, जिस पर फौज ने और पुलिस एहलकारों ने और रेंजर्स ने उनको फुल वीवीआईपी सिक्योरिटी और सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी देने का फैसला किया। नाज़रीन, मैं आपको बताते चली जाऊँ कि पहली बार श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ थी लिबर्टी राउंड अबाउट पर, जिसके बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई है। वो दिन, आज का दिन, कोई भी गैर मुल्की खिलाड़ी, कोई भी गैर इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आ सकी थी। और अब एक दफ़ा एक बड़ी खुशखबरी क्रिकेट शायकीन के लिए आई है कि पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने का फैसला किया है और सब लोग बहुत खुश हैं। और बहुत, जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कॉल पर इजाज़ वसीम बाकरी को हम लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया निगार, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। इजाज़ वसीम बाकरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह किया कि पीसीबी ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने का फैसला किया है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइन पर गूगली मास्टर अब्दुल कादिर साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी राय से आगाह किया। अब हम सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया निगार इजाज़ वसीम बाकरी को लाइन पर लेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सना। इजाज़, मुझे बताइएगा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाएगा। क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
सना, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकारी तौर पर ना तो ऐलान किया है, ना ही अनाउंस किया है, ना ही प्रेस रिलीज किया है, ना ही नजम सेठी ने दुबई के अंदर मीडिया टॉक किया है। हाँ, जो इजलास हुआ है उसमें यह फैसला जरूर हुआ है, बल्कि जो पहले फैसला किया गया था उसी के ऊपर सब लोगों ने इत्तेफाक किया। 4 फ्रेंचाइजेज की तरफ से कि फाइनल लाहौर में होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट थी, उन्होंने जो अपना फैसला था उसको बरकरार रखा। अब तमाम लोग जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पीसीबी इसके ऊपर प्रेस रिलीज कब करता है या ऑफिशियल स्टेटमेंट कब दी जाती है। लेकिन फैसला कर लिया गया है कि फाइनल शेड्यूल के मुताबिक लाहौर ही में होगा। और ये बहुत बड़ी, जैसा आपने कहा कि ये बात है, जैसे अब्दुल कादिर साहब भी कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको फायदा होगा। गो के इसमें गैर मुल्की प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते, ये एक अलग से बहस है। अगर गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आते तो एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ तो लाहौर के अंदर फाइनल आसानी के साथ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि गैर मुल्की खिलाड़ी उसमें कितने आते हैं। लेकिन अब तक की इतलात जो है ये एक बहुत बड़ी खबर है और इससे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको भी ये महसूस होगा कि चाहे 5 दिन में 8 धमाके हुए हैं, पाकिस्तानी कौम नहीं डरी है। तो ये बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ना सिर्फ शायकीन के लिए बल्कि जो पाकिस्तान का इमेज है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगले जो 14-15 दिन रहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लाहौर में इनकाद से, उस दौरान भी सिक्योरिटी को बड़ा टाइट रखना पड़ेगा पूरे मुल्क में। क्योंकि अगर जो पहले धमाके पीएसएल को रुकवाने के लिए किए गए थे तो ऐसी हरकतें दोबारा भी हो सकती हैं। अब इनको कॉन्शियस भी होना पड़ेगा। और शाम तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट आएगी वो भी काबिल गौर होगी कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना 100% इस बात के ऊपर अब पुख्ता यकीन कर चुका है कि फाइनल वो लाहौर ही में करवाएंगे। बिल्कुल, इजाजत से बात की। अभी हमने गूगली मास्टर अब्दुल कादिर से बात की तो उनका कहना था कि नजम सेठी एक जिद पकड़कर बैठ गए हैं। वो सिर्फ पीएसएल का फाइनल लाहौर में इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? गैर मुल्की खिलाड़ी ज़्यादातर तो आने के लिए रजामंद नहीं है। अभी तक की जितनी इतलात मेरे पास मौजूद है, ज़्यादातर खिलाड़ियों ने हामी नहीं भरी। लेकिन अगर मकामी खिलाड़ियों के साथ पीएसएल किया जाता है तो आपको लगता है कि ये उतनी वर्थ रखेगा जितना गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ होगी इसकी वर्थ? सना, ये क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव मसला है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उनके क्रिकेट बोर्ड उनको सरकारी तौर पर मना कर चुके हैं कि आपने पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं करना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फीका काम करती है, न्यूजीलैंड उसके अंडर आता है, वेस्ट इंडीज की प्लेयर एसोसिएशन और उनका बोर्ड पाकिस्तान आने से अपने प्लेयर्स को मना कर चुका है। जहां तक बात रहती है बांग्लादेश के 3-4 खिलाड़ियों की, तो बांग्लादेशी बोर्ड ने भी अपने खिलाड़ियों का भी हाँ या ना जवाब नहीं दिया है। हम ये कहना कि प्लेयर्स ने इनकार कर दिया या हाँ कर दी, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट मैटर करती है कि कौन हामी भर रहा है। हाँ, वेव रिचर्ड ने कहा कि उनकी टीम गई तो वो बतौर कोच जाएंगे। मिकी ऑर्थर पहले ही पाकिस्तान के कोच हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच ने कहा है कि वो भी पाकिस्तान जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर होने के बाद ही चीजें सामने आएंगी। और जहां तक अब्दुल कादिर ने बात की नजम सेठी की क्रेडिट वाली, तो इसमें बात क्रेडिट की नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेले ये फाइनल नहीं करवा सकता जब तक इसमें पंजाब हुकूमत, पुलिस और स्पेशल जो है वो पाकिस्तान आर्मी इसमें साथ ना दे। बिल्कुल, तो इजाज आपने बात की कि तब तक फाइनल नहीं हो सकता जब तक पुलिस अफसरान, पंजाब हुकूमत, आर्मी और आईएसपीआर के लोग नहीं होंगे। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि फौज ने भी उनको यकीन दहानी करवाई थी। कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम उन्हें फुल वीवीआईपी सिक्योरिटी देंगे और सरबराह मुमलिकत के बराबर खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दी जाएगी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो 7 शरीफ लाहौर धमाके के फौरन बाद की थी वो, और वो बहुत, और उसी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पीएसएल के लाहौर में फाइनल करवाने के फैसले को बरकरार रखा है। जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट तो बैकअप दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अभी भी, मेरे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं जो लाहौर में है या जो दुबई में है, वो उस स्टेटमेंट को बैकअप बना के ऊपर उन्होंने फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी भी उनके जो जहन है वो मुतजलजल है। जी, बाकी हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। नजम सेठी का अभी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम को भी लाहौर में फाइनल देखने की उन्होंने दावत दी है। जी नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें, नजम सेठी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने वजीर आजम को भी लाहौर में फाइनल देखने की दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर इजाज़ वसीम बाकी साहब मौजूद हैं। इजाज़, आपने मेरी ब्रेकिंग सुनी होगी। पहले फैसला किया गया कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में होगा और अब वजीर आजम को लाहौर में पीएसएल का फाइनल देखने की दावत दे दी गई है। क्या कहेंगे? आपको आज तो बड़े बड़े बयानात सामने आ रहे हैं।
सना, ये नजम सिटी ने अभी मीटिंग के बाद ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नाजरीन को, हम बता दें उर्दू पॉइंट के नाजरीन को, कि उसमें न सिर्फ वजीर आजम को बल्कि आर्मी चीफ और चारों सूबाई वज़ीर आला को भी दावत दी है कि वो भी लाहौर में आकर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखें। तो ये पॉजिटिव गेस्चर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं उनको अब अंधेरे में नहीं रखना चाहिए क्रिकेट शायकीन को। उनको 100% ये अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल है वो लाहौर में होगा। बिल्कुल बाकरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उन्होंने बुला लिया है कि वो आएं और आकर पीएसएल का फाइनल लाहौर में देखें। क्या कहेंगे आप? बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, पहले पीएसएल का ऐलान के लाहौर में होगा, जो कि दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लाहौर के जो लोग हैं वो तरस गए हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान आए और बहाल हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट और खिलाड़ी यहाँ पर आएँ, और एक बहुत बड़ा पैगाम है, लोग बड़े खुश हैं। बाकी अगर आपने अपना फेसबुक देखा हो, सोशल मीडिया देखा हो, तो लोगों के सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटस आ रहे हैं, मुबारक हो, बड़ी खुशखबरी, पीएसएल का फाइनल लाहौर में होगा। सब लोग जो है बहुत पुरजोश हैं। हालांकि यहाँ तक पीएसएल के फाइनल की टिकट भी 10 से 12 हज़ार रखी गई थी, लेकिन फिर भी क्रिकेट शायकीन इस महंगी तरीन टिकट को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। उनका कहना था कि टिकट जितनी मर्जी महंगी हो वो पीएसएल का फाइनल ज़रूर देखने जाएंगे। क्या कहेंगे बाकरी आप इस हवाले से? देखिए, जो नजम सिटी ने दावत दी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वजीर आजम को और चारों सूबों के वज़ीर आला को, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान के मैदानों को आबाद नहीं देखना चाहते, और जिस तरह से पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद यहाँ पे शायकीन तरस गए हैं, तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होता है तो इससे न सिर्फ जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसको फायदा होगा, पीसीबी जो गैर मुल्की टीमों को वतन वापस लाना चाह रहे हैं उसमें फायदा होगा, बल्कि जो पाकिस्तान का इमेज बम धमाकों की वजह से खराब करने की कोशिश की गई है, उस जो तासर है उसको जायल करने में मदद मिलेगी। तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि नजम सिटी तमाम लोगों को दावत दे रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये फाइनल खुश असलूबी से लाहौर में हो। और इसके जैसा आपने टिकट का बताया, तो यकीनन पाकिस्तान के जो शायकीन है वो बड़े खुश हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी वो खुशी दिखाई दे रही है कि फाइनल लाहौर में होगा, तो लोग चाहे 8,000 का टिकट हो या 12,000 का टिकट हो, क्योंकि ये 2,000 से टिकट जो जनरल स्टैंड है उसके 2,000 की प्राइस रखी जा रही है, जो कवर और पॉइंट की जा रही है जो स्टैंड हैं उनकी 5,000 होगी, और फिर जो पवेलियन के राइट और लेफ्ट इमरान खान और फजल महमूद इन प्लेयर्स हैं, इनके जो टिकट्स हैं वो 8 और 10,000 रुपए की इनकी कीमत रखने का पीसीबी ने इब्तदाई तौर के ऊपर इसके ऊपर नेगोशिएशन किया है। जी बाकरी, आज ही मैंने अपने प्रोग्राम में स्पोर्ट्स राउंड अप में भी नाजरीन को एक खबर से आगाह किया था कि जायज़ क्लॉक ने वो एक बयान दिया। उनका कहना है कि पीसीबी को पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में करवाना चाहिए। अगर पीसीबी ने आज अपने घुटने टेक दिए तो जो दहशतगर्द हैं उन्हें पैगाम चला जाएगा कि वो हमें डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन पीसीबी को अपने जो है कदम जमाए रखने हैं और अपने घुटने हरगिज़ नहीं टेकने, और ये साबित कर देना है कि हम दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं। और पीएसएल का फाइनल अगर लाहौर में हुआ तो ये दहशतगर्दों को एक करारा जवाब होगा, एक बहुत बड़ा उनके मुंह पे थप्पड़ होगा कि हम लोग उनके अज़ाइम में उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे, और उनके ऐसे होशियत कंडों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, खौफजदा होने वाले नहीं हैं। तो जायज़ क्लॉक ने भी पीसीबी को पैगाम दिया और इस बात में उन्होंने हमारी जाहिर की कि पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में ही होना चाहिए। देखिए, आईसीसी टास्क फोर्स के जो चेयरमैन है जायज़ क्लार्क, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, और वो बड़े अरसे से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। तो क्या जायज़ क्लार्क अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी करवा के दे सकते हैं बरतानवी गवर्नमेंट से कि वो लाहौर में जाकर फाइनल खेलें? पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दे देना। और जहाँ तक जायज़ क्लार्क कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, तो पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 2009 में हमला हुआ था और आज 2017 है। इस बात को 8 साल हो चुके हैं। तो इसमें जायज़ क्लार्क कौन सी टीमों को पाकिस्तान लेकर आए हैं? और अगर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल गैर मुल्की स्टार के बगैर लाहौर में होना है, तो नेशनल T20 कप का फैसलाबाद में भी फाइनल हो गया था, बल्कि वहां पर 15 दिन तक टूर्नामेंट जारी रहा है। बाकरी, अगर हम बात करें पीएसएल के फाइनल को लेके, तो हर कोई इसी हमायत में है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में होना चाहिए। वो शाहिद अफरीदी हो, जायज़ क्लॉक हो, मिकी ऑर्थर हो या डीन जून्स हो, सब लोग इसी बात पर उनकी हमायत है कि पीएसएल का फाइनल हर हाल में लाहौर में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहशतगर्दी की वजह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनके लिए अमन और अमान की सूरत हाल पहले है और खेल बाद में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सुपर लीग करवाने का जो अब तक का फैसला है लाहौर में, उसके अंदर मजा तब आएगा, जैसे मैं सना आपको पहले भी बता चुका हूं, कि उसमें गैर मुल्की स्टार आने चाहिए। गैर मुल्की प्लेयर्स की वजह से सुपर लीग के लाहौर में फाइनल से दुश्मनों को भी नाकामी होगी, पाकिस्तान का अमन खराब करने वालों को भी नाकामी होगी,
पाकिस्तान में जो गैर मुल्क की टीमों की वापसी के हवाले से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी मदद मिलेगी। अगर दोनों फ्रेंचाइजेस के लोकल खिलाड़ी होंगे तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि नेशनल T20 कप का फैसलाबाद में 15 दिन तक इनकाद होता रहा है। गैर मुल्क की स्टार को लाजमी आना चाहिए। सुपर लीग का लाहौर में इनकाद कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कजाफी स्टेडियम के अंदर 30,000 लोग भी आ जाएंगे। बात सिर्फ यह है कि गैर मुल्की खिलाड़ी आने चाहिए। जायस क्लार्क अगर दावा करते हैं कि जो है वो इस हक में है तो उनको इंग्लैंड के खिलाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए। डीन जोन्स का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन इस्लामाबाद की टीम में खेल रहे हैं और डीन जोन्स उसके कोच हैं। ब्रैड हेडन 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के। क्या डीन जोन्स उन 2 खिलाड़ियों को लाहौर लाने पर राजी कर सकता है? इन लोगों को एफर्ट करनी चाहिए बजाय कि इस बात के ऊपर जोर देना कि सुपर लीग का फाइनल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ यहाँ करवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जितने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं इनको अपने खिलाड़ियों को लेकर आना चाहिए लाहौर में ताकि हम दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकें और पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की टीमों की वापसी के लिए नया दरवाजा खुल सके। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाज़रीन, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह किया कि PSL का फाइनल लाहौर में करवाने का फैसला कर लिया गया है। अवाम में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर हम देखें तो लोगों के ट्विटर फेसबुक पे स्टेटस आ रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं। क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ मौजूद है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठी हुई थी। एक बहुत अच्छा एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास। एक गोल्डन चांस है कि दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के मैदान जो हैं वो बहाल हो जाएं और इसके लिए कोशिशें की जा रही है। नजम सेठी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से PSL का फाइनल लाहौर में करवाया जाए और उन्होंने अभी भी ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम वज़राए आला को के साथ साथ वज़ीर आज़म को भी PSL का फाइनल लाहौर में देखने के लिए दावत दे दी है। और जहाँ तक अगर टिकट की बात की जाए तो पिछले दिनों PCB ने एक अनाउंसमेंट की थी कि 10 से 12,000 PSL के फाइनल के मैच की लाहौर में टिकट रखी जाएगी। क्रिकेट शायकीन ये टिकट खरीदने को भी तैयार हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि PSL का फाइनल लाहौर में हो जाए। लेकिन अभी तक दुबई में जो एक इजलास हुआ है उसके बाद तो नजम सेठी ने ना मीडिया टॉक की है और ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी की है। सिर्फ एक फैसला किया गया है जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में खुशी की, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई ये चाहता है कि PSL का फाइनल लाहौर में हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन नजम सेठी इसी बात पर कायम थे। उनका कहना था कि हमने अपनी तमाम तर कश्तियाँ जला दी हैं। हमने दुबई में एक स्टेडियम बुक करवाया था लेकिन हमने उसकी बुकिंग भी कैंसिल करवा दी है। हम हर सूरत में PSL का फाइनल जो है वो लाहौर में करवाएंगे, जिसके लिए नजम सेठी गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो पाकिस्तान आकर खेलें। उन्हें VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, वो भी पाकिस्तान आकर खेलने के लिए रजामंद हो गए हैं। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।